मध्य प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों और अन्य जगहों पर अपनी सरकारी ज़मीन को लेकर अब चिंतित हो गई है। जी हाँ, प्रदेश के कई सरकारी महकमों की राज्य के बाहर अरबों खरबों की संपत्ति है। किस विभाग की कहाँ कितनी संपत्ति है और उनका संधारण किस तरह से किया जा रहा है, उस पर कितना खर्च आ रहा है, वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से इसकी जानकारी तलब की है। मुख्य सचिव वीरा राणा जल्द ही इसकी समीक्षा करेंगी। प्रदेश के कई सरकारी महकमों की राज्य के बाहर अरबों रुपये की संपत्ति है। इनमें धर्मस्व विभाग, वित्त विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग सहित कई महकमों की संपत्तियां राज्य के बाहर अन्य राज्यों में स्थित हैं। मध्य प्रदेश सरकार की प्रदेश से बाहर करीब 1 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। देखरेख के अभाव में इन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकार को इन्हें बेचने या किराए से देने में दिक्कतें आ रही हैं। अब प्रदेश के बाहर स्थित राज्य सरकार के विभिन्न महकमों की संपत्ति का आकलन किया जाएगा। कहाँ कितने अतिक्रमण हैं, कहाँ कितनी आमदनी हो रही है, किस संपत्ति को बेचना चाहिए, किस संपत्ति पर आगे विस्तार कर उसका उपयोग किया जाना है, इसको लेकर राज्य सरकार नीति बनाने जा रही है। इसके लिए मुख्य सचिव अगले माह सभी विभागों के साथ समीक्षा करेंगी। इसलिए सभी विभागों से राज्य के बाहर की संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि अकेले मुंबई में राज्य सरकार की 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 466 संपत्तियां हैं। इसमें सर्वाधिक 365 एकड़ जमीन मुंबई के ठाणे में है। इसमें से 90 एकड़ जमीन एयरफोर्स ने अधिग्रहित कर ली है। कोलाबा काचवे में 4,256 स्क्वायर यार्ड, 10-12 मांगलिक रोड पर 590.69 स्क्वायर यार्ड में 2 बिल्डिंग है। इसके अलावा माधार पागड़ी रोड पर 12,274 स्क्वायर यार्ड और एडवर्ड विला प्रमुख संपत्तियों में शामिल है। मुंबई में प्रिंसेस बिल्डिंग 2,294.66 वर्ग मीटर और टेक बंदर रोड 10,460 वर्ग मीटर है। केरल के वायनाड जिले में 550 एकड़ जमीन है। केरल के वायनाड में हजारों करोड़ की 550 एकड़ जमीन पर कॉफ़ी की खेती की जा रही है। नागपुर और झांसी में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की ज़मीनें हैं। झांसी की ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बाहर की संपत्ति के आकलन करने और इन्हें बेचने के लिए राज्य सरकार ने प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी भी बनाई है। देखरेख के अभाव में इन बेशकीमती ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इसके कारण इन्हें बेचना सिरदर्द बन गया है। इसलिए अब सरकार इनकी एक जाए नीति बनाकर इस संपत्ति को ठिकाने लगाएगी और जो संपत्ति राज्य के लिए उपयोगी होगी उसका विस्तार करेगी। वहाँ रेस्ट हाउस, धर्मशाला का निर्माण कर मध्य प्रदेश के रहवासियों को उन राज्यों में जाने पर ठहरने के लिए रियायती दरों पर यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा इन संपत्तियों को किराए पर उठाकर भी राज्य सरकार आमदनी अर्जित करना चाहती है।